नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि जब से मैं मंत्री बना हूँ उसके तुरंत बाद ही मैंने एक योजना कृषि मंत्रालय के साथ बैठकर बनाई है। कृषि मंत्रालय के साथ पूरा सहयोग करके यह निर्धारित कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकें और हर साल हमारे काम में प्रगति होती रहे। मैं समझता हूँ कि यह योजना इतनी सफल होगी कि हम अनाज के मामले में अवश्य ही एक निश्चित अवधि तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह बात सही है कि समाजवादी देशों में पूंजीवादी देशों के मुकाबले मूल्य वृद्धि कम हो रही है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बात नई नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। सारी दुनिया में मूल्य व्यवस्था 2 प्रकार की है। एक व्यवस्था तो पूंजीवादी देशों में है जहां एक प्रकार की व्यवस्था चलती है। दूसरी व्यवस्था समाजवादी देशों में है जहां समाजवादी व्यवस्था है, वहां पर दूसरे ढंग की व्यवस्था है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम सब लोग ना जानते हों, परंतु इस चीज का किस तरह से हम लाभ उठा सकें इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए और वह प्रयत्न हम कर भी रहे हैं। पैरा महोदय, आप जानते हैं कि समाजवादी देशों में के साथ हमारा कितना नज़दीक का और मित्रता का संबंध है। यदि उनके साथ आर्थिक सहयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें तो हम उनके साथ अवश्य ही संबंध स्थापित करेंगे। देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि नागरिक वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। पैरा, यह हम लोगों ने अपनी तरफ से निर्णय किया है कि इस देश में नागरिक वितरण व्यवस्था को स्थायी बनाया जाएगा। वर्तमान वितरण व्यवस्था में कितनी कमियां हैं उनको हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगा दूर करने की कोशिश करेंगे। अब तक नागरिक वितरण व्यवस्था को योजना का अंग नहीं माना जाता
था, लेकिन अब हमने तय किया है कि इसे भी योजना में शामिल किया जाएगा। कुछ सदस्यों ने यह मांग की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। मुझे प्रसन्नता है कि सदन की यह राय है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जब भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, यदि आपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियोस डिक्टेशन से संबंधित आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।